जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात, वो आपके लिए क्या फील करेंगे। टाइम लाल सेटिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब इससे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल जोड़े साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव हाई प्रिस्टेस। ओके, नंबर 2 बी और जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जय सिया राम। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये हाई प्रीस्टेस से क्लैरिफाई हुआ है। ओके, सो नाउ आई गॉट इट कि आपके पर्सन आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। देखिए, पहले ये गोल ओरिएंटेड नहीं थे। पहले क्या था, पहले मैं ये कार्ड क्लैरिफाई कर, देखिए पहले मैं ये एनर्जी बता देती हूँ। ये आप है, आपने अपनी इनर पीस खोज ली है। देखिए, कहने को मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि मैम हमें तो एनी टाइम इनकी याद आती रहती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बार शांति से बैठ के उस पास्ट को याद कीजिए जहां आप बहुत ज्यादा बेचैन थे, जहां सिर्फ आपके पास ऑप्शन नहीं था रोने के अलावा, और अपने पार्टनर को गाली देने के अलावा, या फिर अगर आपने जैसे मान लीजिए इसको छोड़िए, लेकिन बद्दुआ मतलब एक, जब दिल दुखता है ना तब होता है, समटाइम्स होता है। मैं मेरे सभी व्यूवर्स की बात नहीं कर रही। सम ऑफ यू, आप बहुत ज्यादा होपलेस हो गए थे कि बस अब तो लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी इनर पीस मिसिंग थी, बट आपने खुद पर काम किया, आप इस एनर्जी से निकले हो। ये देखो, ये लड़की होपलेस है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊं या चला जाऊं। तो ये एक एनर्जी है, नो मैटर आप लड़का है या लड़की, तो आपने अपनी इनर पीस खोजी चारों तरफ। जब आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि तूफान ही तूफान आ रहा है, बस एक आपके पास एक छोटी सी नाव थी जिसके सहारे आपने वो नैया पार की है। तो देखिए, वो नाव क्या थी? वो नाव थी यूनिवर्स, वो नाव थी आपके जो भी भगवान आप जिनको भी मानते हैं उनका सहारा। और देखिए उनके सहारे से हुआ क्या, आप एक आप उस एनर्जी में आ गए जहां अभी लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। सीरियसली आपको नहीं पता, आप कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं। आपके अंदर विजडम है इस वक्त, प्रेजेंट टाइम में। विजडम क्या है? देखिए, एक होती है नॉलेज, एक होती है विजडम। नॉलेज मतलब भाई आपने ज्ञान लिया कहीं से, वो आपकी नॉलेज हो गई, आपने कुछ सीखा। विजडम वो होती है जहां आपने नॉलेज लिया, ज्ञान लिया, उसको प्रैक्टिकली मतलब आपने उसको आप जैसे प्रैक्टिकली ट्राई किया, उससे आपने जो सीखा, मतलब वो चीज जो आपकी लाइफ में हुई, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो है आपकी विजडम। तो आपके अंदर राइट नाउ मुझे विजडम दिख रही है। नॉलेज तो है ही है, विजडम भी है। मतलब लोग आपकी लाइफ को देख के या फिर आपको देख के ऐसा सोच रहे हैं कि भाई आपने इतना कुछ सफर किया लाइफ में, फिर भी आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे खड़े हो? हम्म, क्या हुआ उस तूफान का? वो जो तूफान आया था, आपके तो बाल सिर्फ उड़े उड़े थे, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ आपका। ठीक है। कुछ कुछ जो है लोग, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग मिल जाएंगे, वो भले ही ऐसे कहते हो कि भाई स्ट्रेटनर करवा लिया, बाल तो बांका हुआ था, हमने देखा था। ठीक है, नहीं। सो जस्ट किडिंग। आपके, बस इतना कहूंगी, आपके ऑरा में, आपके अंदर जो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ बाकी लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे, आपके पर्सन को भी आपने इंस्पायर किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपके पर्सन आपको देख के गोल ओरिएंटेड हुए हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। आपने अपने पर्सन को मजबूर किया। देखिए, ये आपकी स्ट्रेंथ से, ओहो,
आप देखो व्हाट अ, हे राम, देखो आप कार्ड्स देखो, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। ओ बस इसी की कमी थी। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको इन्होंने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, इनको आपके अंदर बदलाव दिखे हैं और यहाँ पर इनको आपकी स्ट्रेंथ भी दिख रही है और लिटरली इनको फील हो रहा है कि किसी का तो हाथ आपके सर पर है और किसका है, एज यू कैन सी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। ये देख पा रहे हैं कि आप कितने ब्लेस्ड हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों नहीं देख पा रहे। आप भी देखिए, आपके पर्सन को आपने इंस्पायर किया है। आपके पर्सन अभी तक इनका कोई गोल नहीं था लाइफ में, भले ही आपको चढ़ाने के लिए, भले ही आपको ये दिखाने के लिए कि भाई इनके पास भी काम है करने को, ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही सही, ये गोल ओरिएंटेड हुए हैं। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो खुद को कम मत समझो आप। सो आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 6, एंड जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एरिस लियो सेजिटेरियस, अगेन एरिस लियो सेजिटेरियस, इनका इतना मन कर रहा है ना आपके टूवर्ड्स आने का कि बस क्या ही बताऊं अभी मैं। वैसे बताना तो मुझे ही पड़ेगा ना, हाँ चलो बताती हूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा अगर मैं ये कह के चुप हो जाऊं कि भाई क्या ही बताऊं। नहीं, बताना तो मुझे ही पड़ेगा। चलिए बताती हूँ। पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके ओके, मून का कार्ड रिवर्स में आया है। देखिए, ये किसी स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं आपके पर्सन। ये थर्ड पार्टी अगर है, थर्ड पार्टी इनको स्ट्रेस दे रही थी, तो ये गुस्से में उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके टूवर्ड्स बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनका घमंड कहता है कि आपको इनिशिएटिव ले। इनका पूरा पूरा मन है। देखिए, मैं कह रही हूँ ये आएंगे, ये डेफिनेटली यही आएंगे। लेकिन देखिए, अगर इनको कोई रोक रहा है, मतलब जैसे मान लो ये इस एनर्जी में है, मतलब अभी घोड़े को दौड़ा के ये आ जाए, बट फिर ये रुक जा रहे हैं, थम जा रहे हैं, स्लो हो रहे हैं। क्यों? इसका रीजन है इनका प्राइड, इनका ईगो इनको बोलता है कि नहीं, वो भी तो आ सकती है, वो भी तो आ सकते हैं। तो ये ऐसा सोचकर ये क्या कर रहे हैं, थोड़े स्लो हो रहे हैं। क्यों? इनका ईगो जो है वो नहीं, इनके अंदर प्राइड बहुत है। अभी प्राइड किसी भी चीज का हो सकता है और जो कसर रह गई थी अभी वो आपने पूरी कर दी। आपने इनको गोल ओरिएंटेड जो बना दिया, भले इन्होंने वो गोल अचीव नहीं किया, लेकिन इनके अंदर वो चीज आ गई है कि भाई हम किसी से कम नहीं है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं और अगर थर्ड पार्टी थी तो वहां से ये निकल रहे हैं और बड़े ही अग्रेशन में निकल रहे हैं कि जाओ भाड़ में जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज्यादा पेन दिया है, बहुत ज्यादा। थर्ड पार्टी ने इनके साथ, वैसे देखा जाए, इनके साथ वैसा किया जैसा इन्होंने एक टाइम पर आपके साथ किया था। लेकिन आप संभले हो, आपके साथ भी ऐसा ही आपके पर्सन ने किया था। सेल्फिश हो गए थे, अपना फायदा देखा था, सोचा थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा फायदा है। ये चीज जो थी, इस चीज ने आपको इंडिपेंडेंट बनाया, आपको स्टेबल बनाया। लेकिन इनका क्या हुआ? इन भाई कर्मा है, लौट के तो आना है, क्यों भूल जाते हैं लोग। बट फिर भी सोचते हैं कि भाई पता नहीं, अम, वो तो जैसे भगवान के खास बंदे हैं, उनको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। वट एवर। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, थर्ड पार्टी ने इनको बैक स्टेप किया है या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां आपके पर्सन लिटरली गुस्सा होके निकल रहे हैं कि भाई तुम अपना करो, बहुत हो गया, मुझसे बार बार ये चीजें सहन नहीं होगी, मैं ज्यादा सहन नहीं करूंगा। और फिर मन ही मन सोच रहे हैं, एक वो थी, एक वो था। मतलब आपके लिए एक वो थे जो, जिनको मैंने इतना कुछ कहा, इतना कुछ उसके साथ ऐसा किया, फिर भी मुझे रिटर्न में प्यार ही मिल रहा था। सो गधा हूं मैं, गधी हूं मैं, लिटरली खुद से बोल रहे, मैं नहीं कह रही, ठीक है। ओके, और क्या है आज रात? और क्या आज? वैसे डिटेल रीडिंग होने वाली है क्योंकि अभी 2 कार्ड्स को एक्सप्लेन किया, इतना टाइम। ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 4, अप्रैल का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 8,
अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन एरीज लियो सजिटेरियस, एज यू कैन सी ये आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, इनका मन कर रहा है कि अभी आए और आपसे बात करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मेरे कुछ व्यूअर्स का तो ऐसा भी है कि आपके पर्सन का इतना ज्यादा मन कर रहा है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की भाई इतना ज्यादा पैशन, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि बात तो बाद में करेंगे, पहले मिलना है मुझे, ठीक है। सो ये मिलना भी चाहते हैं आपसे, मिलके मैं भी बात करना चाहते हूँ आपसे। बट यहाँ पर ओके, 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एक मिनट, 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ wands एंड सॉरी 8 ऑफ sword, 8 यहाँ पर थ्राइस आया है। एस ऑफ sword, 9 ऑफ कप्स। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और देखो मैं बता दूं, भले ही आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। अब मैंने एक बात कही है, भले ही, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही है। मान लीजिए आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी इनके इतने नेगेटिव थॉट है ना इस वक्त कि नहीं भाई वो तो जाते ही बेइज्जती कर देगी, मैं जाऊंगा और वो मुझे उल्टा सीधा सुना देगी। क्योंकि देखो भाई, आपको पता है आपने क्या किया है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने क्या किया, बाकी लोगों को नहीं पता आपने क्या किया, लेकिन आपके अंतर्मन को पता है आपने क्या किया है। सो इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ पास्ट में क्या किया, तो अभी हो सकता है कि आप वैसा ही इनके साथ बिहेव करो। सो इनके माइंड में, इनके जो दिमाग में है वो एक लूप क्रिएट हो चुका है, मतलब ये उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। बार बार रिपीटेडली एक ही थॉट बार बार घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है और इनको घुमाया जा रहा है ठीक है। ये इनका बहुत इच्छा है कि आपसे एक फ्रेश स्टार्ट करें आपके साथ, बट ये नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन ये है, इनको डर है, इनको फियर ऑफ रिजेक्शन मुझे दिखा है इनके अंदर। ओके, सो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको मजा चखाने वाले हो, अभी आप इनको बताने वाले हो दैट व्हाट यू आर। वाओ, अगेन बताने की जरूरत ही नहीं है, कार्ड्स इतने पॉजिटिव आ रहे हैं ना आपके लिए। यहाँ पर आपके पर्सन बड़े दिमाग से चलना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनको हर्ट करो, ये नहीं चाहते कि आप इनकी बेइज्जती करो, फिर ये इनको वो बर्दाश्त नहीं होगा। अभी भी देखिए मैं कह दूं, इनको अभी भी वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर अभी भी मुझे ईगो दिखा है, ईगो भी दिखा है। और कहीं ना कहीं ऐसा मान लो कि लिटरली खुद से बोल रहे हैं कि अगर उसने मुझे कुछ ऐसा कहा ना, चलो ठीक है इनिशिएटिव, लेकिन अगर उसने मुझे कुछ कहा ना तो मैं भी सुना दूंगा, मैं कम हूं क्या। मतलब लिटरली अपने आप बैठे बैठे गुस्सा हो रहे हैं, मतलब अपने आप सोच रहे हैं, माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि अगर उसने मुझे ये कहा तो मैं उसको ये कह दूंगा, अगर उसने मुझे ये कहा तो मैं उसको वो कह दूंगा। सो भाई क्या होगा, ये खुद ही ऐसा, मतलब इन्होंने अज्यूम कर लिया कि आप ऐसा ऐसा कहने वाले हो, मतलब आप इस वक्त इस एनर्जी में हो। यहाँ पर ये आपको बहुत पावरफुल देख पा रहे हैं गाइस, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप इस वक्त उस एनर्जी में हो जहां आपके पर्सन लिटरली डर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की। भाई इनको इतना सोचना पड़ रहा है आपको अप्रोच करने से पहले, तो सोचो आपकी वाइब क्या है, आपकी वाइब कैसी है, जहां एक इंसान को इतना सोचना पड़ रहा है। भाई यहाँ पर 8 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, जो कि स्टेबिलिटी का नंबर है। यहाँ पर ओके, एक बार मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स को टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न नंबर 8 अगस्त मंथ स्ट्रांगली यहाँ पर कोई हो सकता है। नंबर 6 एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एच बी एंड और क्या था, आर। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सो ये हुआ है आपका, देखिए कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स क्या कहा था मैंने ये इंसान खुद को इतना बिजी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, इनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, इनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और ये कहीं ना कहीं आपको देखकर ऐसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। दैट मीन्स इनको ऐसा लगता है कि अगर आप गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं भाई, इनमें से क्या कमी है, ये भी हो सकते हैं। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर रहे हैं। बट यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है, याद है आपको कि मैंने जब इस कार्ड को क्लैरिफाई किया था तो 6 ऑफ सॉर्ड आया था,
कुछ याद है? याद आया? आपने वो तूफान देखा है पास्ट में, जहां आपने आप उस तूफान से निकले हैं और आप इस एनर्जी में हैं। सेम प्रोसेस इनके साथ हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं ये भी वही चीज करने की कोशिश। मैंने क्या कहा, आप आज रात आपके पर्सन आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, मतलब ये आपको फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप जहां 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में थे, जहां आपकी इनर पीस मिसिंग थी, जहां आप बहुत सी नेगेटिविटी को फेस कर रहे थे, वहां पर वो जो फेज था वो सेम इनके साथ हो रहा है। और ये सेम आपको फॉलो कर रहे हैं कि आपने खुद को कैसे बिल्ड किया, उस तूफान में आप कैसे डटे रहे, आपने कैसे खुद पर फोकस किया। आज आप इस एनर्जी में हो, इनको भी उसी एनर्जी में आना है। सो आपके पर्सन आंख बंद करके लग रहे हैं अपने काम में, भाई लग जाओ, कुछ अचीव करना है, कुछ करके दिखाना है। बहुत बढ़िया। और क्या है आज रात, और क्या ये फील करेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगेन क्लैरिफाई करूंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। वाओ, देखिए बहुत कर लिया थर्ड पार्टी के लिए, बहुत कुछ दे दिया थर्ड पार्टी को, मिला क्या रिटर्न में? दर्द। अब इनको अपनी दुनिया में हैप्पी रहना है, इनको अपनी एक दुनिया बनानी है। जैसे आप अपनी एक छोटी सी दुनिया बना के बैठे हैं, आप इतना खुश हैं उस दुनिया में, ये आप ही की तरह खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वही एनर्जी चाहते हैं। जहां एक वक्त ये भी बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया है जहां इनकी इनर पीस मिसिंग है, इनके अंदर हैप्पीनेस नहीं है। इनको एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि इनके मन में आपके लिए कितना प्यार है। सो बेसिकली इनके मन में प्यार उमड़ रहा है आपके लिए, ठीक है। जिंदगी की इनर पीस की ए से टी हो रखी है, मतलब ऐसे की तैसी हो रखी है, और इनको आपको प्यार देना है, मतलब आपको खुश रखना। अरे पहले खुद तो खुश रह लो, कितने भले मानुस हैं, खुद तो खुश है नहीं लेकिन आपको खुश करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, अभी हम पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, ठीक है। ये इस कनेक्शन में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन अभी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं, भले ही ये आपके ऊपर एक एहसान होगा, ये आपके ऊपर एक एहसान करना चाहते हैं। ओके, बट यहाँ पर अगेन मैं बता दूं, देखिए एज ऑफ नाउ ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में आ रहे हैं। बट यहाँ पर कमिटमेंट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं दिखा है। सो पॉसिबिलिटी है कि आपका थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ और चल सकता है। मतलब ये अगर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये आपको कमिट करेंगे, कमिटमेंट में वक्त है, बस इतना कहूंगी। ओके, अभी आपको एक पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं आपके पार्टनर और आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। अगर इस वक्त ये आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? सो दिस इज पाइल नंबर 1। यहाँ पर 2 कार्ड्स मैं रख रही हूँ, एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव करें, देखते हैं और क्या स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है, जिन भी मेरे व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 को चूज किया है। वाओ, होपिंग एंड क्लिंगिंग। देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? यहाँ पर आपके पर्सन आपसे होप रखे बैठे हैं, उम्मीद है इनको, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ठीक है। ये सॉन्ग चैनलाइज हुआ है, सो जरूर सुनिएगा। ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके। और आज रात ये डेफिनेटली
डेफिनेटली आई कैन से कि आपके पर्सन आपको स्पाई करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे। सो आज बहुत ही ज्यादा इनको आपके ऊपर प्रेम आ रहा है। ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, अगर सॉन्ग चैनलाइज होगा तो वो भी मैं बताऊंगी। ओके, क्लाउडी जजमेंट एंड मेमोरीज। देखिए कुछ तो है जो उनको क्लियर नहीं है। ओके, इल्यूजन्स बहुत से हैं, इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं। आपको ध्यान में हो तो मैंने कहा था इतने नेगेटिव थॉट्स है ना कि एक लूप क्रिएट हो चुका है। वो ही नेगेटिव थॉट्स बार बार रिपीटेडली बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार उन्हीं थॉट्स में ये घूमे जा रहे हैं। सो आपके पर्सन को उन इल्यूजन से निकलने में टाइम लग सकता है। यहाँ पर आपको ये बहुत ज्यादा आज रात स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। ठीक है, पास्ट की मेमोरीज इनको बहुत ज्यादा आज रात मतलब हॉन्ट करने वाली है, थोड़ा सा पेन देने वाली है। सो आज रात आपके पर्सन आपको बहुत 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 ज्यादा मिस करेंगे। सो अभी हम वैसे मुझे कोई सॉन्ग चैनलाइज नहीं हुआ पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए हुआ था, पाइल नंबर 2 के लिए नहीं। एनीवे अगर चैनलाइज नहीं हुआ तो हम अलग से निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ये सिर्फ पाइल नंबर 2 के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। देखते हैं आपके जो पार्टनर है ये आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सो सॉन्ग आया है के जी का सॉन्ग है, तू मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूं। मैंने क्या कहा था, ये इनको होप है और इनके अंदर अरमान बहुत है। ठीक है, होप इन्होंने लगा के बैठी है, लेकिन एक यहाँ पर इनको एक फियर भी है कि आप किसी और को ना चाहने लग जाए, आपका इंटरेस्ट कहीं और ना चला जाए। क्योंकि इस सॉन्ग में एक लाइन है, तू मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ। ओके, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे, तू किसी और को चाहे कभी खुदा ना करे, कि आप इनके अलावा किसी और को चाहे नहीं, ऐसा कभी भगवान जी ना करे। सो ये डर भी रहे हैं, और ये फियर ऑफ रिजेक्शन जो हमने देखा था, मे भी ये इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई आ चुका है ऑलरेडी, अगर कोई एंटर हो चुका है तो फिर तो जैसे भाई ये रिजेक्ट होने ही होने हैं। सो इनके अंदर एक ये डर भी देखा जा सकता है। अभी मैं ये देखती हूँ कि आपको क्या करने की जरूरत है। आपके लिए गाइडेंस मेरी माँ भवानी जी की तरफ से सॉरी, गले में खिचखिच है। ओके, हमारी माँ भवानी जो है वो आपको क्या गाइडेंस दे रही है। तो आपके लिए कार्ड आया है। ओके, काल रात्रि। देखिए ये जो काल रात्रि का जो कार्ड है ये मुझे बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, काल रात्रि का मतलब ये है कि आपको आपके अंदर कुछ फियर जो है, मतलब आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका एंड आपको करना है, मतलब तभी तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे। मतलब कुछ फियर हो सकता है आपके ऊपर, फियर हावी है कुछ। सो उन फियर्स पर आपको विजय प्राप्त करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको हर उस नेगेटिव इमोशन का नाश करना है, हर उस नेगेटिविटी को आपको किल करना है जो आपको पेन दे रही है। मतलब जिस नेगेटिविटी, जिन नेगेटिव थॉट्स में आप फंसे हुए हैं, या फिर जिस जो फियर आपके ऊपर हावी है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, तो आपको उस पर काम करना होगा, टोटली डेड करना होगा उसे, चाहे वो कोई नेगेटिव इमोशन हो। और यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज ये भी है, अगर ये कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे रहा है, भाई खुद तो नेगेटिव है ही, अब एक इंसान के पास जो है वो वही तो दे पाएगा। तो अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव और आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, मतलब आप जब जब बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो वो कोई ऐसी बात कहता है या फिर मतलब आपको रोकने का प्रयास करता है, तो लिटरली आप उसको ही रास्ते से हटा दो। ठीक है, यहाँ पर मैसेज को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा रास्ते से हटा दो, कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस बना के रखिए, दूर रहिए। बट हाँ, जो चीज आपको परेशान कर रही है, माँ भवानी आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रही है। आपको बस
एक्शन लेना है। मतलब आप सिर्फ सोच रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, तो जो माँ भवानी है वो आपसे कह रही है कि वो आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है, आप एक्शन लीजिए। आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। मतलब आपको ये जो भी चीज रोक रही है, इसको आपको पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। माँ भवानी आपके साथ है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।